आदाब नाजरीन, गडियाल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चले नाजरीन, सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। डॉक्टरों का कौमी दिन, कौम को डॉक्टरों के लिए बेलौस काम पर फख्र है, मनोज सिन्हा। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 पहला दस्ता बालतल बेस कैंप से मुकद्दस गार के लिए रवाना हुआ। IRP 21 बटालियन ने SP श्री शेख मोहम्मद शफी को रिटायरमेंट हासिल करने पर गर्मजोशी से अलविदा किया। और जम्मू कश्मीर में 4 जुलाई तक मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर डॉक्टरों के बेलौस काम पर उनका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि कौम को समाज को खुश और सेहतमंद रखने के लिए डॉक्टरों के गैर मुतजलजल अज़म पर फख्र है। मुंसिफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज ट्वीट करके कहा कि डॉक्टरों का कौमी दिन, मैं तमाम डॉक्टरों का मशकूर हूं जो जिंदगियां बचाने के लिए 24 घंटे बेलौस काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कौम को माशरे को खुश और सेहतमंद रखने के लिए डॉक्टरों के गैर मुतजलजल अज़म पर बेहद फख्र है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 के आगाज के मौके पर यात्रियों के पहले खेप को आज सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डेवलपमेंट डॉक्टर राघव लंगर ने यहाँ डोमेल बालतल से अमरनाथ की इबादतगाह के लिए हरी झंडी दिखाकर बेस कैंप गांधरबल रवाना किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्यामवीर और SSP गांधरबल निखिल बोरकर, कैंप डायरेक्टर बालतल ADDC गांधरबल के अलावा जिला इंतजामिया, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान मौजूद थे। भगवान शिव के मुकद्दस गार की तरफ आगे बढ़ते हुए यात्रियों को जोश और खरोश से मजहबी गीत गाते हुए देखा गया। कौसर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज दूर दराज के बिरनाल गांव का दौरा किया और मुस्तकिल इंतजार में शामिल मुस्तफीदीन के जारी रजिस्ट्रेशन के अमल के दौरान PMAYG के तहत मुस्तकीन के रजिस्ट्रेशन में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान DC को बताया गया कि जारी रजिस्ट्रेशन के अमल के दौरान गांव बिरनाल में 82 मुस्तफीदीन को रजिस्टर किया गया और जिले भर में इस अमल में कुल 3205 मुस्तफीदीन को रजिस्टर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने गांव में इन रजिस्टर्ड इस्तेफादा कुनंदगान के साथ भी बातचीत की और लोगों ने PMAYG कोटा के तहत बगैर किसी परेशानी के रजिस्ट्रेशन की सहूलियत के लिए जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हमारे नुमाइंदे पीरज़ादा सईद की रिपोर्ट के मुताबिक आयुषी सूडान ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगडार का दौरा किया ताकि मरीजों को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया जा सके। DC ने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों से बातचीत की और अस्पताल इंतजामिया से उन्हें फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ सेक्शंस बशमूल OPD, इमरजेंसी, एक्सरे सेक्शन, लेबर रूम, डेंटल सेक्शन और IPD वार्ड्स का मुआयना किया और डॉक्टरों और अस्पताल के अमले के ड्यूटी रोस्टर को चेक किया। DC ने डॉक्टर और टिबी अमले से भी बातचीत की और उन्हें हिदायत की कि वो मजीद लगन के साथ काम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम मरीजों, खास तौर पर कटरा के दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। IRP 21 बटालियन ने SP श्री शेख मोहम्मद शफी को रिटायरमेंट हासिल करने पर गर्मजोशी से अलविदा किया। आपको बताते चले कि IR 3rd, 9th, 20th एंड 21th बटालियन के कमांडेंट और उनके सीनियर अफसरान ने उनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। IRP 21 बटालियन ने अपने हेडक्वार्टर परियासपुरा पट्टन में सबकदोश होने वाले जनाब शेख M डिप्टी कमांडेंट शफी के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। पार्टी के सरबराही कमांडेंट श्री शबीर अहमद मलिक कर रहे थे। इस मौके पर कमांडेंट जनाब शबीर अहमद मलिक ने खिताब करते हुए ऑफिसर के काम और फराइज के दिए लगन को सराहा। उनके मुताबिक ये ऑफिसर बहुत मददगार, कमतर मुतालिबा करने वाला, अमलदार, अपने फराइज में वक्त का पाबंद, ईमानदार और आला तरीन दियानत का अफसर था।
उनकी रिटायरमेंट महकमे के लिए नुकसान है, लेकिन साथ ही नए भर्ती होने वालों जूनियर्स के लिए मुआशरे और कौम के मफाद में उनके नक्शे कदम पर चलने की तरकीब है। उन्होंने आने वाले वक्त में ऑफिसर की अच्छी सेहत और खुशी की ख्वाहिश की। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के कुलूसा इलाके में आज सुबह नाला मधुमती से एक नामालूम खातून की लाश बरामद हुई है। एक एहलकार ने बताया कि लाश बांडीपुरा के कुलूसा इलाके के करीब नाला मधुमती में देखी गई, जिसने पुलिस को इत्तला दी। उन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई और लाश को तिबी और कानूनी कार्रवाई के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एहलकार ने बताया कि लाश की शनाख्त की जा रही है, जबकि तफ्तीश शुरू कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे पीरज़ादा सईद की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करना के बागेबेला इलाके में आज दोपहर एक सड़क हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। यहाँ पहुंचने वाले इत्तलात के मुताबिक एक निजी सेंट्रो गाड़ी जिसमें कुपवाड़ा से करना जा रही थी बागेबेला टीसीपी पर हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गई। आपको बताते चले कि जख्मियों की शनाख्त तारिक अहमद जिनकी उम्र 40 साल बताई जाती है, वलद मोहम्मद मकबूल भट्ट साकिना बटवीना गांधरबल, और अली मोहम्मद लोन जिनकी उम्र 45 साल बताई जाती है, वलद मोहम्मद अब्दुल्ला लोन साकिन बागाम हंदवाड़ा के तौर पर हुई है। दोनों जख्मियों को मकामी लोगों की मदद से फौरी तौर पर SDH टंगडार ले जाया गया, जहां से दोनों को मजीद इलाज के लिए SMHS श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया है। श्रीनगर के मज़ाफात से ताल्लुक रखने वाले एक आज़मीन हज मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा में इंतकाल कर गए। लवाकी ने बताया कि हिलवेव कॉलोनी वनबल रावलपुरा के गुलाम मुस्तफ़ा कावूसा का बेटा जावेद अहमद कावूसा 2 रोज कबल मुक़द्दस शहर से लापता हो गया था। उनका कहना था कि आज उनकी लाश मिली है और इस वक्त मक्का मुकरमा में आखिरी रसूमात अदा की जा रही है। हज 2023 के तमाम अरकान मुकम्मल करने के बाद कावूसा का इंतकाल हो गया। वो कश्मीर से 20 जून 2023 को हज के लिए रवाना हुए थे। जम्मू के उधमपुर जिले के पानगारा गांव में आज रोज 24 साल नौजवान की लाश पुरअसरार हालत में बरामद की गई। इत्तलात के मुताबिक आज सुबह उधमपुर जिले के पानीगारा गांव में चंद मकामी अफराद ने नौजवान की लाश देखी और इस बारे में पुलिस को मुतल्ला किया। पुलिस ने फौरी तौर पर जाई मौके पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर उसकी शनाख्त राहुल जगरोता के तौर पर की है। पुलिस ने दफा 174 के तहत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चले, जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों में अलग थलग हल्की बारिश और गरज चमक के साथ मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई के दरमियान आज पहलगाम को छोड़कर जम्मू कश्मीर में कम से कम दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई और मामूल से नीचे दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात के अहदेदार ने बताया कि अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्का नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 जून तक अलग थलग बारिशों के साथ बुनियादी तौर पर खुश्क मौसम की तवक्को है और इसके बाद कुछ दिनों तक काफी हद तक बड़े पैमाने पर बारिशें होंगी। तो नाज़रीन, ताश का खबरनामा इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। शब बख़ैर।